अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं सामाजिक विज्ञान का पेपर, वार्षिक पेपर जो कक्षा 9वीं वालों का है और 931 अंक वालों का है। तो आपको यह ध्यान देना, अगर आप 931 वाले हैं तो इस पेपर को देखें और करें। तो कुछ निर्देश दिए गए हैं, वो आपको देख लेना। फुल सॉल्यूशन मिलेगा, सभी प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं, पूरा हल मिलने वाला है, तो वीडियो को पूरी देखनी है। तो यहाँ से अपने प्रश्न स्टार्ट होते हैं। जो प्रश्न स्टार्ट होते हैं वो है प्रश्न क्रमांक 1, जो है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला, संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? तो संसार की क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का 7वां स्थान है। तो पहले का ख नंबर का 7वां हो जाएगा। और यहाँ दूसरा, गंगा नदी का उद्गम स्थल है, तो गंगा नदी का खगोलीय उद्गम स्थल है, ख नंबर का हो जाएगा दूसरे का। और तीसरे का, एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, तो जो एक सींग वाला गैंडा वो असम में पाया जाता है, घ नंबर का हो जाएगा तीसरे का। और जो चौथा दिया गया है, पहला विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो इस चौथे का हो जाएगा 1914 ईस्वी में पहला विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। और जो यहाँ से 5वां स्टार्ट होता है वो है, भारत के प्रधानमंत्री को किस सदन के सदस्यों का समर्थक मिलता है? तो जो सदस्यों का समर्थन मिलता है वो लोकसभा के सदस्यों का समर्थन मिलता है, तो 5वें का ख नंबर का हो जाएगा। तो यहाँ से प्रश्न क्रमांक दूसरा स्टार्ट होता है वो है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला दिया गया है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, तो वो है चिल्का झील, तो आपको चिल्का इस खाली स्थान में भर लेना है। और जो दूसरा है, भारत में ऋतुओं को भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों को ऋतुओं में बांटा गया है, तो आपको यहाँ पर 3 फिल कर लेना है, मतलब लिख लेना है। और जो तीसरा दिया गया है, 1914 में रूस पर जार निकोलस का शासन था, तो आपको जार निकोलस तीसरे में फिल कर लेना है। और जो यहाँ पे चौथा होता है स्टार्ट, वो है, गौरव ने दक्षिण अफ्रीका का शासन अपने हाथ में लिया था, तो आपको चौथे में दक्षिण अफ्रीका फिल कर लेना है। और जो 5वां है, यहाँ से श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो वो है दूध उत्पादन से है, तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन है, तो आपको यह अच्छे से नोट करते जाएं, स्क्रीनशॉट लेते जाएं। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ से अपना स्टार्ट होता है प्रश्न क्रमांक 30, जो है एक शब्द में वाक्य में उत्तर दीजिए। तो प्रश्न क्रमांक तीसरा है, किस प्रदेश को 5 नदियों का क्षेत्र कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब को। और यहाँ दूसरा है, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो इसका हो जाएगा समशीतोष्ण। और जो तीसरा है, किन लोगों को गिरजाघर तक नहीं जाने देती? वो आपको कमेंट में बताना है, और अगर नहीं बनता तो सॉल्यूशन में लेके और आऊँगा। और यहाँ से जो चौथा स्टार्ट होता है वो है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो वो तो सबको पता होगा, जो अपने भारत के राष्ट्रपति हैं वो हैं रामनाथ कोविंद। और जो यहाँ पर 5वां स्टार्ट होता है, उत्पादन का उद्देश्य है, तो जो उत्पादन का उद्देश्य होता है वो होता है माल और सेवाओं का निर्माण करना। तो प्रश्न क्रमांक तीसरे में मैंने बता दिए हैं, आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। और यहाँ से अपने प्रश्न क्रमांक 4 स्टार्ट होता है, जो है सत्य और असत्य, सही और गलत आपको टिक करना होता है। तो पहला दिया गया है, दक्षिण का पठार एक त्रिभुज भूभाग है, तो इसका सही हो जाएगा। और जो दूसरा दिया गया है, जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का प्रयोग किया था, तो यहाँ सत्य है, जो उन्होंने परमाणु बम का प्रयोग किया था। और जो तीसरा है, रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित व्यवस्था का नाम है, तो यह भी सत्य है। और जो चौथा है, किसी भी देश में कानून लाने का अधिकार सांसद को है, हाँ यह सत्य है, जो अपना कानून है वो सांसद ही लाता है। और जो 5वां है, रोजगार गारंटी योजना वर्ष 2004 में प्रारंभ की गई, तो यह गलत है। जो रोजगार गारंटी योजना थी वो 2000 के आसपास हुई थी, तो यह गलत हो जाएंगे। तो प्रश्न क्रमांक चौथे के जो 1, 2, 3 और 4, जिस 4 तक ये सही सत्य है मतलब, और एक असत्य है। और आगे के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं, जो है
प्रश्न क्रमांक 5 सही जोड़ी बनाइए। तो पहला दिया गया है दक्षिण गंगा, तो पहले का हो जाएगा गोदावरी नदी। और दूसरा यहाँ पर दिया गया है अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, तो अधिक वर्षा वाले सघन वन होते हैं। और जो यहाँ पर तीसरा दिया गया है वर्षा की संधि, तो वर्षा की संधि राष्ट्रपति को कहते हैं। और जो यहाँ पर पाँचवा दिया गया है भारत के नियुक्त न्यायाधीश की नियुक्त, तो यह 1999 में नियुक्ति हुई। और जो है प्राथमिक क्षेत्र, तो प्राथमिक क्षेत्र कैसी क्षेत्रों को कहते हैं यह सबको पता होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने प्रश्न क्रमांक 5 में कि अच्छे से फिल कर ले होंगे, नोट कर ले होंगे। तो आप मेरे लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल सेट करें ताकि नोटिफिकेशन हमारी आप तक पहुँचती जाए। तो इसके आगे के क्वेश्चन भी मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगा। तो थैंक फॉर वॉचिंग।